तो चलो भाई साहब, फाइनली अब मैं तुम्हारे सामने बूस्टर डोज लेकर के आ चुका हूँ, एक तबाही वाला वीडियो। जिस वीडियो का बेसब्री से बच्चों का इंतजार रहता है। मेरे प्यारे बच्चे हमेशा कहते हैं कि बूस्टर डोज थोड़ी पहले अपलोड कर दिया करो। अफसोस, बूस्टर डोज आता ही लेट है क्योंकि एग्जाम में तबाही मचाता है। लेकिन कोई बात नहीं, अब आ गया है। इसके सारे क्वेश्चन को फटाफट देख लो। कौन कौन सा क्वेश्चन जो तुमसे बन रहा है तो देन बेहतर है, नहीं बन रहा तो एक बार रिवीजन जरूर करना। एंड यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। और थोड़ी इस बार देखो ना, क्लियर क्लियर लेकर के आया हूँ ताकि तुम्हें जल्दी से और क्लियर दिखाई दे एक नज़र में क्वेश्चन। देखो, सबसे पहले प्रश्न बनेगा कि संयोजन और वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण सहित समझाना है। प्रश्न बनेगा 2 नंबर का। प्रश्न क्रमांक 6 में आएगा, क्वेश्चन नंबर 6 में ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, ये तो संयोजन आएगा या तो आएगा वियोजन। ठीक है, एग्जाम्पल सहित समझाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 के अथवा में ही देखने को मिलेगा विस्थापन व द्विविस्थापन अभिक्रिया को उदाहरण देकर के समझाइए। या तो विस्थापन आएगा या आएगा तुम्हारे एग्जाम में द्विविस्थापन, मतलब डिस्प्लेसमेंट या डबल डिस्प्लेसमेंट में से एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा और आपको एग्जाम्पल सहित तुम्हें डिफाइन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा रासायनिक समीकरण क्या है। रासायनिक समीकरण को संतुलित कीजिए। केवल ये याद कर लेना रासायनिक समीकरण क्या है, बस तुम्हारा काम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है, उदाहरण सहित समझाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन वायु में जलने से पूर्व मैग्नीशियम रिवर को साफ क्यों करना चाहिए, ये एग्जाम में देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। ऊष्मा क्षेपी व ऊष्मा शोषी अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाना है, इसे अच्छे से तैयार कीजिएगा। अम्ल वर्षा और पीएच स्केल को परिभाषित करो। ठीक है, अम्ल वर्षा क्या होता है, एसिडिक रेन, और पीएच स्केल क्या होता है, वही मेरे दोस्त की कहानी सोरेनसम की कहानी मैंने बताया था लाइव क्लास में, तो वही तुम्हें लिखना है। नेक्स्ट देखना है, पीतल एवं तांबे के बर्तन में दही व खट्टे पदार्थ नहीं रखना चाहिए, आखिरकार क्यों। क्योंकि अगर हम दही व खट्टे पदार्थ रखेंगे तो ये मिलकर के जहर का निर्माण करती हैं और ये जहर बन जाएगा। कोई व्यक्ति अगर इसे खाएगा तो उसकी डेथ हो सकती है। इसलिए पीतल व तांबे के बर्तन में दही व कोई भी खट्टा पदार्थ जैसे नींबू का रस वगैरह कभी भी नहीं रखना चाहिए। नेक्स्ट कहता है कि अम्ल व क्षार किसे कहते हैं। अम्ल क्या होता है, क्षार क्या होता है। अम्ल का परिभाषा, तो जो स्वाद में कड़वे होते हैं और जो स्वाद में खट्टे होते हैं, तो जो स्वाद में खट्टे होते हैं उसे अम्ल, जो स्वाद में कड़वे होते हैं उसे कहते हैं क्षार। एक और याद रखिएगा कि अम्ल नीला लिटमस पेपर को लाल कर देता है और क्षार लाल को नीला। याद रखिएगा, ट्रिक मैंने बताया था क्लास में, मैंने कई जगह ट्रिक बता चुका है। अनिल, अ मतलब अम्ल, न मतलब नीला, ला मतलब लाल, मतलब अम्ल नीला लिटमस पेपर को लाल कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट कहता है बेकिंग सोडा व धोने के सोडा का उपयोग बताना है। बेकिंग सोडा क्या होता है, धोने का सोडा क्या होता है, इसका यूज हमें एग्जाम में पूछे जाएगा, बेकिंग सोडा और धावन सोडा। नेक्स्ट कहता है प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्ररोधी बर्तन में क्यों रखा जाना चाहिए। पीओपी को, प्लास्टर ऑफ पेरिस को, पीओपी को आर्द्ररोधी बर्तन में क्यों रखा जाना चाहिए, ये आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट कहता है कि विरंजक चूर्ण व प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र लिखिए। विरंजक चूर्ण का और पीओपी का रासायनिक सूत्र लिखना है केवल, इसका सूत्र क्या होता है। ठीक है, तो विरंजक चूर्ण का देख लेना और प्लास्टर ऑफ पेरिस का देख लेना। अब लोहे को जंग से बचाना है तो कौन कौन से दो तरीके हो सकते हैं, ये तुम्हारे एग्जाम में आएगा। धातु और अधातु में अंतर स्पष्ट करो। मेटल एंड नॉन मेटल क्वेश्चन बनेगा 2 नंबर का, अंतर लिखना है केवल 2। ठीक है, नेक्स्ट कहता है सक्रियता श्रेणी किसे कहते हैं व निस्तापन किसे कहते हैं, इस क्वेश्चन को तैयार करिएगा। उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होता है, 2 उभयधर्मी ऑक्साइड का एग्जाम्पल देना है। नेक्स्ट कहता है आघात वर्धनीयता और तन्यता का अर्थ आइए। वैसे ही इन क्वेश्चन को मैंने सब लाइव क्लास में कराया है। ठीक है, तो दिक्कत नहीं होना चाहिए क्योंकि ऑलरेडी तुम सब पढ़े हुए हो। जो कुछ क्वेश्चन तुमसे नहीं बनता है, नहीं पढ़े हो, वो यहाँ से देख लो, तुम्हारा काम हो जाएगा। ठीक है, तो आघात वर्धनीयता और तन्यता का अर्थ तुम्हें बताना है। नेक्स्ट कह रहा है कि हाइड्रोजनीकरण व साबुनीकरण से आप क्या समझते हैं, क्या होता है हाइड्रोजनीकरण और क्या होता है साबुनीकरण, ये एग्जाम में देखने को मिलेगा। अगर इसके पीडीएफ को डाउनलोड करना है, लिंक दिया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जा करके आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट कहता है संतृप्त एवं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है और इसके बारे में बताना है। समावयवता किसे कहते हैं। ठीक है, आइसोमर क्या कहलाता है, समावयवी या समावयवता दोनों सेम चीज है, तो ये क्या कहलाता है, ये एग्जाम में देखने को मिलेगा। प्रथम 4 हाइड्रोकार्बन का नाम बताना है, उसका नाम लिखना है, सूत्र लिखना और संरचना, मतलब मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, ये जो था ना, तो इस ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। नेक्स्ट कहता है कि साबुन और अपमार्जक में क्या अंतर होता है, क्या होता है साबुन, क्या होता है अपमार्जक, यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। हमारे शरीर में वसा का पाचन कैसे होता है। वसा का पाचन कहाँ होता है, इमल्सीकरण, याद करो पढ़ाया था। वसा का पाचन अग्नाशय जब निकलता है तो क्षारीय करता है और वहीं पर इमल्सीकरण होता है, वो वाला क्वेश्चन पूछा है। भोजन में पाचन की लार की क्या भूमिका है, भोजन को पचाने में लार क्या करता है, तो लार क्या करता है, भोजन को लसलसा बनाता है और
भोजन को इतना मुलायम बना देता है ताकि वो ग्रसनी से नीचे उतर सके, आमाशय तक पहुंच सके, तो ये कार्य करता है। नेक्स्ट, हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी का क्या परिणाम होता है? अगर हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन कम होगा तो ऑक्सीजन लेवल कम हो जाएगा और हमारे दम घुटने लगेगी। तो ये क्वेश्चन तैयार करना है कुछ। आगे बढ़ते हैं, अब हम देखेंगे बायोलॉजी के और कुछ फिजिक्स के क्वेश्चन, ठीक है, और कुछ देखेंगे एनवायरमेंट के। स्वपोषण तथा विषम पोषण किसे कहते हैं, इसे तैयार कीजिएगा। प्रकाश संश्लेषण क्या है, वो उसका समीकरण बताना है। तो मैंने तुम्हें बताया था ना, प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 प्लस H2O, ये बन के बनेगा C6H12O6 और निकलेगा ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस होगा, ठीक है। अब इसे बैलेंस कर लेना, और बैलेंस करने के लिए हिट एंड ट्रायल मेथड मैंने बताया हूं, उसे अच्छे से तैयार कर ही लीजिएगा, वो क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है। हिट एंड ट्रायल मेथड, और उसका एक क्वेश्चन और मैं बता देता हूं, रुकना जरा, मैं तुम्हें दिखाई देता हूं कि कौन सा क्वेश्चन आएगा, तो उसे भी अच्छे से तैयार कर लेना। यहाँ पर ये 4 क्वेश्चन है, और ये नीचे प्रश्न क्रमांक 8 प्रश्न क्रमांक 9 में 4 क्वेश्चन है ना, तो ये से क्वेश्चन देखने को मिलेगा और तुम्हें बोलेगा कि इसे बैलेंस करो। और ये जो 8 तुम्हें दिखाया हूं, यहीं से तुम्हारा 4 नंबर फिक्स होता है। अगर तुम इसे पढ़ लिए तो ये तुम्हारा 4 नंबर फिक्स हो जाएगा, ठीक। तो ये कर लेना। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, धमनी और शिरा में अंतर स्पष्ट कीजिए, इसे तैयार कीजिएगा, ठीक है। फ्लोएम और जाइलम में अंतर स्पष्ट कीजिए, ठीक है। ये सब दो अंतर तैयार करना है, 2 नंबर के क्वेश्चन है। नेक्स्ट कहता है मानव हृदय व मानव के श्वसन तंत्र का चित्र बनाइए। तो मानव हृदय का चित्र बनाने को आएगा या फिर मानव के श्वसन तंत्र का, कोई एक ही आएगा। खुले व बंद रंध्र का चित्र आइए, 100% कर लेना, वेरी वेरी IMP भाई। नेक्स्ट कहता है वायवीय और अवायवीय श्वसन में अंतर बताना है, रक्त और लसिका में अंतर बताना है। तो अंतर यहाँ पर मैं 4-5 लिख दिया हूँ एक साथ, सारे अंतर आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। तंत्रिका तंत्र क्या होता है, मतलब नर्वस सिस्टम, और इसका चित्रण आना है, ये तो आ ही रहा है, कंफर्म है, ठीक है। नेक्स्ट कहता है कि मनुष्य के मस्तिष्क व प्रतिवर्ती चाप का नामांकित चित्र बनाइए। मनुष्य के मस्तिष्क का और प्रतिवर्ती चाप का चित्र, तो चित्र मैंने एक साथ लिख दिया हूँ, ध्यान से देख लो। मनुष्य में कौन कौन सी ग्रंथियां जो अंदर से निकलती है, मतलब अंतःस्रावित ग्रंथियां, जैसे पीयूष ग्रंथि वगैरह हो गए, इनका नाम तुम्हें लिखना है। क्या होगा जब हमारे खाने में आयोडीन की कमी हो जाए, मतलब आयोडीन की कमी से क्या होता है। तो मैंने कल पूछा था घेंघा रोग होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, इसका आंसर तुम्हें घेंघा ही लिखना है। मनुष्य के मस्तिष्क का क्या कार्य है, आपका ब्रेन है क्या काम करता है। तो कोई भी चीज को सोचने, समझने, याद रखने की क्षमता, ये सब ब्रेन ही करता है, तो ये आंसर लिखना है। कायिक प्रवर्धन व पुनर्जनन क्या होता है। कायिक प्रवर्धन किसमें होता है, हाइड्रा में, ठीक है। पुनर्जनन किसमें होता है, ईस्ट में। चलो नेक्स्ट कहता है कि परागण और स्वपरागण में अंतर स्पष्ट कीजिए। माँ के शरीर में जो बच्चा होता है पेट में, उसको खाना कैसे मिलता है, तो प्लेसेंटा के थ्रू मिलता है, ठीक है, ये लिखना है। कुछ पौधे को उगाने के लिए कायिक प्रवर्धन का इस्तेमाल करते हैं, ऐसा क्यों, ठीक है। तो कायिक प्रवर्धन का मतलब क्या होता है जरा समझना। जैसे ये कोई पौधा हो गया, ठीक है, इस पौधे में तुम कटिंग करके कोई दूसरा पौधा जोड़ दोगे तो तुरंत ये पौधा ग्रो करता है, ठीक है। मतलब एक ही पौधे में 2 प्रकार का फल, इधर सेव लगा है, इधर आम लगा है, ये होता है कायिक प्रवर्धन। बाकी मैंने अच्छे से पढ़ाया, सब समझाया है। एक लिंगीय पुष्प और ऋतु स्त्राव किसे कहते हैं। एक लिंगीय पुष्प आ सकता है या फिर ऋतु स्त्राव, मतलब रजोधर्म किसे कहते हैं। नेक्स्ट, द्विखंडन व बहुखंडन किस प्रकार का होता है। स्वपरागण और परपरागण और लैंगिक में अंतर। स्वपरागण परपरागण मैंने ऊपर बताया है क्या, नहीं बताया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो स्वपरागण परपरागण देख लेना, और लैंगिक अलैंगिक में अंतर, ठीक है। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर का ही पौधा क्यों लिया था भाई, सही बात है यार, कोई और ले सकता था, तो क्यों लिया था, ये रीजंस क्वेश्चन आएगा। बच्चों में लिंग का निर्धारण कैसे होता है, कैसे पता चलता है कि जन्म लेगा वो लड़का हो कि लड़की, ठीक है, ये पूछेगा। और मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, तो मनुष्य में 46 गुणसूत्र होते हैं, जो कि 23 जोड़े में होते हैं, ध्यान रखिएगा, 23 जोड़े में होते हैं, 46 गुणसूत्र होते हैं। नेक्स्ट कहता है गोलीय दर्पण क्या है। वह गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर, तो इसकी फोकस दूरी कितनी होगी। लेंस की क्षमता क्या है, ठीक है। और ये वाला क्वेश्चन देख लेना, हीरे का अपवर्तनांक 2.42 होता है, क्यों, ठीक है। वक्रता केंद्र और फोकस दूरी को परिभाषित कीजिए, ये क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा। जब कोई प्रकाश किरण सघन से विरल में जाती है तो क्या होता है, ठीक है, पेज नंबर 107 में है, बाकी क्वेश्चन यही सेम, ठीक है। अवतल, उत्तल और समतल दर्पण का उपयोग क्या है, तो ये तीनों में से कोई एक देखने को मिलेगा, ठीक है। तीनों नहीं आएंगे, ठीक है, या तो तुम्हारे एग्जाम में अवतल आएगा या तो उत्तल आएगा, समतल नहीं पूछेगा। लो भैया ये भी काट दिया, तो केवल 2 चीज तुम अच्छे से रिवीजन कर लेना। स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, ये प्रश्न पढ़ना है। और ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते, ये पढ़ना है, ठीक है। किसी आंतरिक यात्री को आकाश नीला की अपेक्षा काला क्यों दिखता है। मानव नेत्र का चित्र, ठीक है, मानव नेत्र का चित्र। और विद्युत धारा व विभवांतर किसे कहते हैं, ये प्रश्न तैयार करना है, ठीक है। बाकी यहाँ पर देख लो चालकता के प्रतिरोध किस किस पर निर्भर करता है। और देख लेना चुंबकीय क्षेत्र वाला और सर्वाहारी और खाद्य जाल और खाद्य श्रृंखला में अंतर, 100% देख लेना। मोस्ट IMP क्वेश्चन ये आपके एग्जाम में छपने वाला है, खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल। इस प्रकार से पूरा का पूरा बूस्टर डोज कंप्लीट हो गया है। बस इतना ही था, इतना क्वेश्चन तुम्हें देखना है। पूरा चैप्टर नंबर 1 से लेकर के 13 तक सब कुछ हो गया कंप्लीट। PDF को डाउनलोड कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में
दिया गया है। मैं वीडियो को एंड करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।